IM इंजेक्शन का इस्तेमाल ड्रिप में किया, उस वजह से दोस्तों आज हम जानते हैं कि ड्रिप में कौन कौन से इंजेक्शन जो हैं वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन कौन से इंजेक्शन हम ड्रिप में डाइल्यूट नहीं कर सकते हैं। तो गाइज इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट, लेट्स बिगिन। देखिए गाइज हमारे पास बहुत किस्म के IV फ्लूइड्स होते हैं, लाइक DNS है, नॉर्मल सलाइन, NS है, या रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन है, DNS डेक्स्ट्रोज सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है हमारे पास, या मैनिटोल है, या D5 है। तो गाइज इसका प्रयोग कर सकते हैं, तो वो हमें जानना बहुत जरूरी है। जनरल प्रैक्टिस के लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइज आपको मैं बोलूंगा कि आपको वही इंजेक्शंस ड्रिप में डाइल्यूट करने हैं या डाइल्यूट कर सकते हैं जो इंजेक्शंस IV इंजेक्शंस होते हैं। IM इंजेक्शंस आप ड्रिप में डाइल्यूट नहीं कर सकते हैं। अगर आपने IM इंजेक्शंस को ड्रिप में डाइल्यूट किया, उसकी वजह से पेशेंट को बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकेगा, इवन की डेथ भी हो सकती है। तो पहले ये बात आपको याद रखनी है कि जो IV इंजेक्शंस होते हैं, जो हम बाय वेन देते हैं, उस इंजेक्शन को हम ड्रिप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइज मैं यहाँ पे कुछ इंजेक्शंस का नाम बोलूंगा जो आप ड्रिप में इस्तेमाल कर सकते हो, डाइल्यूट कर सकते हो, उसका प्रयोग कर सकते हो अगर पेशेंट को बड़ी प्रॉब्लम होगी या नीड होगी इस चीज की। तो गाइज पहले आता है मल्टीविटामिन इंजेक्शन पॉलीबियान। पॉलीबियान इंजेक्शन जो है ये जनरल वीकनेस के लिए हम मोस्टली यूज करते हैं। तो इस इंजेक्शन को हम ड्रिप में इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब हम इसको ड्रिप में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका जो कलर होता है वो पीला हो जाता है। उसके बाद है मिथाइल कोबालमिन विद विटामिन B12 इंजेक्शन। तो ये हमारे पास आता है। इस इंजेक्शन को भी हम डाइल्यूट कर सकते हैं अपने ड्रिप में। एंड जब इसको हम इस्तेमाल करेंगे, डाइल्यूट करेंगे ड्रिप में, तो इसका जो कलर होता है उस वक्त वो रेड कलर हो जाता है। उसके बाद है गाइस पेन किलर इंजेक्शन। क्या हम पेन किलर इंजेक्शन का प्रयोग ड्रिप में कर सकते हैं, उनमें डाइल्यूट कर सकते हैं? गाइस हमारे पास एक इंजेक्शन आता है डिक्लोफिनेक एक्वा इंजेक्शन। जनरल डिक्लोफिनेक नहीं जो हम ऐसे ही IM यूज करते हैं, नहीं, डिक्लोफिनेक एक्वा AQU एक्वा इंजेक्शन, वो हम डाइल्यूट कर सकते हैं ड्रिप में। अगर बॉडी में बहुत पेन होगी उस वक्त हम उसको ड्रिप में डाइल्यूट कर सकते हैं। उसके बाद एब्डोमेन पेन के लिए हम हायोसिन इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, वास्कोपॉन इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्रिप में लगा सकते हैं, डाइल्यूट कर सकते हैं। या हम ड्रोटावरिन इंजेक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एब्डोमेनल पेन में, वो ड्रिप में लगा सकते हैं, ड्रिप में डाइल्यूट कर सकते हैं। गैस्ट्राइटिस में अगर हमारे स्टोमक में गैसेस हैं, वोमिटिंग हो रही है, उस वक्त हम पेंटापेराजोल PPI का इस्तेमाल कर सकते हैं ड्रिप में, या रेंटेडिन इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं ड्रिप में, या ओंडेस्ट्रॉन वोमिटिंग रोकने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं ओंडेस्ट्रॉन इंजेक्शन। फॉर हाइपरटेंशन के लिए हम इंजेक्शन जो है वो यूज करते हैं, डाइल्यूट करते हैं, वो हम करते हैं लाइसिक्स इंजेक्शन, जो आपकी यूरिन फ्लो को इंक्रीज भी करता है और BP इससे लो भी होता है। आयरन सक्रोज इंजेक्शन भी ड्रिप में इस्तेमाल करते हैं। तो गाइज ये है कुछ इंजेक्शन जो हम ड्रिप में डाइल्यूट करते हैं, बहुत सारे और भी होंगे। तो गाइज आज इस वीडियो में यही तक रखते हैं। गाइज आपको ये याद रखना है, अगर आपने IM इंजेक्शन का इस्तेमाल ड्रिप में किया, उस वजह से ड्रिप में जो डाइल्यूशन होगी अंदर से, वहां पे रिएक्शन हो सकती है, वहां पे प्रेसिपिटेशन हो सकती है। तो गाइस अगर आपके कभी आप पेशेंट को ड्रिप लगा रहे हो तो आपके इस NS में, RL में या DNS में अंदर से प्रेसिपिटेशन होने स्टार्ट हो गई, व्हाइट डॉट्स स्टार्ट होने लगे, तो इसका मतलब है अंदर से रिएक्शन होने लगी। तो उसी वक्त जो है ड्रिप रोकनी चाहिए, उसी वक्त जो है ड्रिप बंद करनी चाहिए। तो गाइस दीज आर द इंजेक्शंस which we can dilute with NS, which we can dilute with RL, which we can dilute with DNS। तो इनके साथ हम ये इंजेक्शन जो है डाइल्यूट कर सकते हैं। तो गाइस और भी बहुत सारे हैं, तो बट ये आपको जनरल प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो है याद रखनी है। तो गाइस वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और बोलना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।